industry, agriculture in the state, and for that reason we need water, power, transport and communication. मुझे खुशी है कि आज तेलंगाना में 2 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ, 17 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ, पर जो कुछ हुआ था वो तो केवल ट्रेलर है, अभी तो सही फिल्म शुरू होना और बाकी है। तेलंगाना के लिए मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तब करीब तेलंगाना में नेशनल हाईवे जो था इन 2014 वो 2511 किलोमीटर था और आज तक मार्च 2022 तक ये लेंथ 5000 किलोमीटर हुई है, 4996 किलोमीटर। इस 8 साल में हमने 2485 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क बढ़ाया है। अगर इसको 8 साल में कहे तो 100% हमने नेटवर्क को बढ़ाकर दिखाया है और आने वाले समय में और निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी होगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। जहाँ तक तेलंगाना में जो 32 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, मुझे इस बात की खुशी है कि आउट ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट को हमने तेलंगाना को पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया है। एक ही डिस्ट्रिक्ट का अपवाद है, दैट इज पड़ापल्ली, और मैं विश्वास देना चाहता हूं कि इसकी भी कनेक्टिविटी शॉर्टली की जाएगी और सभी डिस्ट्रिक्ट एनएच से जोड़े जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, पर मैं अपने भाषण में वो लिस्ट अपना समय नहीं गवाऊंगा, वेबसाइट पर डाल दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2024 दिसंबर तक ये 10 साल जब पूरे होंगे तो तेलंगाना में 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अमेरिका के स्टैंडर्ड का बनेगा, यूएसए के स्टैंडर्ड का बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से तेलंगाना में हम टोटल देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और ये जो 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं उसमें से 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे ये तेलंगाना से गुजर रहे हैं। पहला है इंदौर हैदराबाद, वो 787 किलोमीटर है जिसकी कॉस्ट 17,000 करोड़ है, जिसके 136 किलोमीटर लेंथ तेलंगाना में आती है। दूसरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है सूरत, सोलापुर, कर्नूल, चेन्नई। ये इस हाईवे की कीमत करीब 50,000 करोड़ रुपए है और तेलंगाना से इसमें 78 किलोमीटर लेंथ जाती है। ये भी आप तेलंगाना के लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली ये लिंक होगी। अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल से पूरा ट्रैफिक जो साउथ में आता है वो मुंबई आता है, मुंबई से पुणे जाता है और पुणे से कोल्हापुर और पुणे से सोलापुर होकर साउथ की तरफ आता है। पर ये पूरा ट्रैफिक अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से आएगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देश का सबसे बड़ा हाईवे जिसका काफी काम पूरा हुआ है, जो 1 लाख करोड़ का देश का पहला हाईवे है, जिसमें अभी मैंने गाड़ी चलाई थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस हाईवे से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आएंगे और इसलिए सूरत में ही इस हाईवे को कनेक्टिविटी होगी। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल और चेन्नई, ये बीच में तेलंगाना से भी निकल के जाएगा और आज हैदराबाद के लिए, त्रिवेंद्रम के लिए,
कोचीन के लिए, बेंगलोर के लिए, मैंगलोर के लिए, और इतना ही नहीं तो चेन्नई के लिए डिस्टेंस करीब 250 किलोमीटर कम हो जाएगा दिल्ली से, और जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगी। हैदराबाद से विशाखापट्टनम ये 222 किलोमीटर का 6000 करोड़ रुपए खर्चा करके 164 किलोमीटर हाईवे हम बना रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि ये हाईवे जो है इससे विशाखापट्टनम में जो डिस्टेंस है आज जितना लग रहा है उससे आधे समय में विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। मैं आपको नागपुर से विजयवाड़ा ये भी करीब 12,000 करोड़ का हाईवे है, जिसमें तेलंगाना में 405 किलोमीटर इसकी लेंथ है और करीब 13,000 करोड़ तेलंगाना में इस पर खर्चा हो गया। हैदराबाद से रायपुर ये 330 किलोमीटर है, इसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपए है, और इसकी भी तेलंगाना के प्रोग्रेस में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। अगर यही हाईवे की कीमत अगर निकालते हैं तो ये करीब 70,000 करोड़ रुपए है, और इसमें निश्चित रूप से तेलंगाना के विकास के लिए इसका काफ़ी बड़ा उपयोग होगा। मैं विशेष रूप से इस हाईवे के साथ हमारे स्टेट गवर्नमेंट को और एक अनुरोध करूंगा कि आज हम हैदराबाद के लिए रिंग रोड बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी सांसद किशन जी लगातार मुझे आग्रह करते रहे, और ये इस रिंग रोड को मैंने मंजूरी दी है। इसमें से जो पहला पार्ट है उसको हमने डीपीआर फाइनल स्टेज में है, और 3 महीने के अंदर इसके भूमि पूजन के लिए मैं फिर से हैदराबाद आऊँगा, ये वचन आपको देता हूँ। जो इसके सदन पार्ट की बात माननीय मंत्री जी और सांसदगण कर रहे हैं, ये भी हाईवे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए जो प्रिंसिपल पहले हाईवे के लिए हैदराबाद रिंग रोड के लिए तेलंगाना सरकार ने मान्य किया था, उसी के आधार पर उन्होंने लैंड एक्विजिशन का 50% हिस्सा देने का मान्य किया है। मैं दिल्ली जाकर पॉजिटिवली कंसिडर करके उसको भी मंजूर करूंगा, ऐसा विश्वास उनको देता हूं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि यह हाईवे जब बन रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि इस हाईवे के बाजू में प्लान सिटी बनाइए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाइए, लॉजिस्टिक पार्क बनाइए। आप जमीन एक्वायर करिए, NHAI भी लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से आपको भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। मुझे याद है कि हमारे देश में पानी की समस्या जो है ये हमारे कुछ राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, इन राज्यों में पानी की बहुत दिक्कत है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर एक कालेश्वरम करके बहुत बड़ा डैम बन रहा है, काफ़ी उसका काम हुआ है। जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तब मैंने महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठकर और मेरे डिपार्टमेंट से सभी प्रकार की अनुमति मैंने रिट्रोस्पेक्टिव इस प्रोजेक्ट के लिए दी, और मुझे खुशी है कि ये डैम कालेश्वरम के कारण हैदराबाद की भी पानी की समस्या को सुलझाया गया है। मेरा विश्वास है कि हमारे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में जो रोड बना रहे हैं, रोड के बाजू में जो नदी नालियाँ लगते हैं उसका खोलीकरण, रुंदीकरण अगर किया जाएगा, और वो मटेरियल अगर रोड में यूज करने के लिए अनुमति मिलेगी तो निश्चित रूप से वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत बड़ा होगा। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ।